अस्सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, खुश आमदीद क्रिकेट क्लिनिक के साथ। मुदस्सिर मिर्ज़ा, साइम कश्मीरी और आसिफ अहमद एक मरतबा फिर आपके साथ हाजिर हैं। अ लॉट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट 2 days, सो बिफोर लूजिंग एनी टाइम लेट्स डाइव राइट इनटू इट। जैसा कि आपको पता होगा, एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई पाकिस्तान इंडिया मैच के बाद। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट, वी गोना बी टॉकिंग अबाउट दैट कंट्रोवर्सी। क्या हुआ, क्या होना चाहिए था। ऑब्वियसली क्रिकेट की भी बात करेंगे अभी, उसके बाद 2 मैचेस हुए हैं, एक पाकिस्तान इंडिया से हारा है, उसके बाद आज यूएई को उसने हराया है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द सुपर फोर कि अब हैविंग सीन व्हाट वी हैव सीन पाकिस्तान परफॉर्मिंग, क्या चांसेस हैं पाकिस्तान के, और अगर पाकिस्तान को प्रोग्रेस करना है फाइनल में तो उसको क्या स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोवर्सी फर्स्ट। आसिफ, आप बात करना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप कर लेंगे क्या हुआ, or does it, do we think that सबको पता होगा? Well, Assalamu alaikum, everybody. I mean, you can correct me or correct my course when if I say anything that's wrong. So Pakistan played India, and of course they demolished us, and we can talk about that in a bit. But the thing that unfortunately overshadowed the cricket and the result was the conduct of the Indian players, in that at the end of the match they decided not to shake the hands of the Pakistan team, and Not in the, sorry, it एंड में was नहीं, शुरू clearly में भी, something टॉस के बाद भी, राइट? सो जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, हाँ टॉस वक्त टॉस भी, के बाद भी टॉस पे भी नहीं yeah उन्होंने हाथ yeah मिलाया। but at the end of the match you could see the Pakistan players standing on the ground waiting, looking, and you see the Indian players quickly going into their locker room or dressing room and then closing the door. And then in protest to that, because of that, then Agha Salman, I believe it was held at a discussion was held with the coach and the powers that be in the PCB, that Agha Salman then boycotted the post-match discussion interview, also keeping in mind that it was an Indian who was hosting that as well. We found out later that before the match referee, Pycroft, actually told Agha Salman that there will be no shaking of hands before and after, right? And so what that shows us is not only did India do this, what I feel is egregious, a lack of sportsmanship in what is supposed to be a gentleman's game, but that the ICC knew about it, they were complicit in it, and they had the blessing. And Sky's comments in the post match when he talked about the Pahalgam incident, bringing politics into it Right. and saying they So dedicated that's the this other to issue. So that's their the armed that's the forces. other issue. I think we Yes. are kind of Okay. mixing. एक तो हो गया Okay. हैंडशेक वाली चीज। दूसरा इशू इज Yeah. कि वो पोस्ट मैच के अंदर जब उसने अपना बताया जीतने के बाद, तो ही डेडिकेटेड Yeah. इट टू नॉट ओनली द विक्टिम्स ऑफ पहलगाम। चलो, विक्टिम्स ऑफ पहलगाम तो आप कर दो, वो तो पाकिस्तान ने भी उसको कंडेम किया है, और हम भी समझते Yeah. हैं कि पहलगाम के इंसिडेंट्स जो Yeah. विक्टिम्स हैं उनके साथ सिंपथीज हैं। बट देन ही डेडिकेटेड इट टू Right. द आर्मी ऑफ इंडिया, एंड ही सेड Armed होप forces. दिस, Yeah. hope this puts a smile on their face. And that basically, that news clip has been playing continuously on their star channel, the main sponsor। उसको उन्होंने एक थिएट्रिक्स बना के और पॉलिटिक्स को इंजेक्ट करके, जो कि Mm-hmm. इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द गेम। आपको ICC पता code of होगा कि जिस sportsmanship. तरह Yeah. इसके साथ ख्वाजा के साथ हो चुका है, Mm-hmm. आपका मोइन अली के साथ हो चुका है, फॉर स्मॉल लिटिल थिंग एज अ स्टिकर। और इन Yeah. इन मोइन अलीज केस एक बैंड पहन लिया था उसने, Yeah. Propaganda. गाजा का, एक फ़लस्तीन का, उसके ऊपर उसको फाइन हो गया था। तो दिस इज द अदर थिंग विच परहैप्स हैज नॉट बीन हाईलाइटेड Mm-hmm. इतना। मुदस्सिर, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? अच्छा, आसिफ ने तो समराइज कर दिया। या डिड यू थिंक पीसीबी हैंडल इट वेल, या व्हाट कुड वी हैव नहीं, डन? मेरा तो खैर ओपिनियन कम्प्लीटली डिफरेंट है। देखो, इस पे तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है आईसीसी की ऑलरेडी, कि आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, फ्लैग्स लेके नहीं आ सकते, पॉलिटिकल स्लोगन्स। तो वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इट कैन गेट अगली, कि अगर उन्होंने शुरू किया है, अब यहाँ से कोई बोले या आगे तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो फिर इट बिल्कुल, विल कीप ऑन गोइंग। तो बिल्कुल। आईसीसी नीड टू इंश्योर कि कोई भी ना करे, बेशक किसी भी मसले पे ना करे। तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि आईसीसी का चेयरमैन, क्योंकि वो इंडियन है, तो शायद वो कुछ हुआ नहीं इस पे। फिर एक मसला है हैंडशेक का, उसका यार वो सबको पता है, जो बाकी दुनिया है, कि इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। तो जो इस तरह की हरकतें करेगा वो खुद ही बेवकूफ लग रहा है पूरी दुनिया के सामने।
तो वो भी मेरा आई डोंट थिंक दैट्स एन इशू। वो ना मिला है, भाड़ में जाओ, नहीं मिला तो उसमें क्या प्रॉब्लम ये है कि आप हार गए। अगर उस दिन नहीं हारे होते तो कुछ भी नहीं होता। स्पोर्ट्स में ना जो बिग टॉक नहीं होती। बट अगर हारे होते तो हमने हारने पे तो डिस्कशन क्रिकेट पे होती ना, हारने पे तो क्रिकेट पे डिस्कशन होती। एंड इन ऑल फेयरनेस वी वर द अंडरडॉग्स एनीवे, तो कोई इतनी बिग डील तो नहीं थी। This is the basic decency and courtesy of cricket. It doesn't matter whether you win or lose. That doesn't matter. This is the very basic. भाई एक बंदा सामने पैंट उतार दे ग्राउंड में, तो आप भी पैंट उतार दोगे अपनी? नहीं तो हमने क्या पैंट उतारी है? हाँ, हमें तो नहीं, कहने तो कि तुमने गलत किया। मूव ऑन, मेरा नहीं ख्याल। तो खैर मेरा if you move on, no, but Mudassir, if you move on, then next time they're going to do something more. Exactly, आप and precedent set years कर later, वो दुनिया भी देख रही है, आपको थप्पड़ भी मारे, आपको जी मारते जाओ मुझे थप्पड़, आंधा भी थप्पड़ मारो। नहीं तो थप्पड़ मारेंगे तो आप थप्पड़ मारोगे ना वापस। तो एग्जैक्टली आप फिर क्या आप जस्टिफाई करते so हो कि that's कल the को opposite हम of what you just अगर said. हम किसी जस्टिफाई नहीं मैच कर रहा, में मगर अगेन मेरा ओपिनियन डिफरेंट है। No, but जिस तरह तुमने कहा कि अगर कोई थप्पड़ मारेगा you will hit back, so that's नहीं, not। मैंने बोला कोई पैंट उतार दे ग्राउंड में तो आप अपनी पैंट उतारोगे। मैंने ये बोला they disrespected us. Yeah, they disrespected अगेन अगर वो आप पैंट कोई उतार रहे हैं तो आप पैंट तो नहीं उतारोगे ना अपनी उनके सामने। लेकिन थप्पड़ मारोगे तो फिर क्या करोगे? थप्पड़ अलग चीज है, थप्पड़ पे तो ये थप्पड़ है ना। This is the equivalent of a थप्पड़ in cricket disrespecting us. अच्छा वो हाथ नहीं मिला रहे तो आप जबरदस्ती जाके हाथ पकड़ोगे उनको? No, they should be either penalized or fined, or some disciplinary action should be taken. Either you say we have a problem with them and we're not going to play, and they should forfeit the match. India should have, or they should have said we're going to play and shake hands. You can't have your cake and eat it too. It's either one or the other. Exactly. वो तो मुझे नहीं पता कि कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट है हाथ मिलाने पे। So it's not actually code of conduct, code of sportsmanship code है, which is like non-binding, non-enforceable. But अभी वो इंग्लैंड में वो जब जडेजा और वो जो टेस्ट मैच था, तो वो जब बेन स्टोक्स और उनका मुंह मारी हुई थी कि वो सेंचुरी कर रहा था जडेजा, ठीक है, तो बेन स्टोक्स ने हाथ नहीं मिलाया, उसने हाथ आगे किया था, इंडियन टीम ने, ब्रिटिश टीम ने नहीं मिलाया, तो मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ, उस पर फाइन हुआ कोई? No. That was when he scored the century, है ना? Yeah. Yeah, but at the end of the match, they all still shake hands. At the end of the match, no matter what, even Ashes, no matter how angry they get. चलो ठीक है, अगर है आईसीसी का कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो करते फाइन। आसिफ, मैं उस हद तक मुदस्सिर से एग्री करता हूं दैट फॉर मी एज वेल, नहीं मिलाते आप हाथ, भाड़ में जाएं, हमें भी नहीं मिलाना आपसे, दैट्स फाइन। मेरे लिए ज्यादा मसला है कि आपने इंडियन आर्मी को और ऑपरेशन सिंदूर को इस चीज के अंदर कैसे इंजेक्ट कर दिया, वो आईसीसी ने अलाउ कैसे किया उनको? ये वो एक अलग मसला है, ठीक है, मैं हैंडशेक की बात कर रहा हूं। मेरे लिए दैट्स द बिगर मसला। तो यही तो प्रॉब्लम है कि पीसीबी वाज ऑब्सेस्ड विद हैंडशेक। मेरे लिए इट्स नॉट एन इशू, नाम लाना नाम। मेरे लिए भी उन्होंने उस चीज को क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा? इशू वाज द वो जो स्पीच है, एग्जैक्टली, आईसीसी needs to take a firm और stance। अगर नहीं किया, देखो बात यह है, ठीक है इंडिया फेवरेट्स, लेकिन क्या हम उनको हरा नहीं सकते? ये आगे अगले 4-5 सालों में कभी नहीं हराएंगे। तो अगर हमने कभी हराया उनको, तो हम जाके अगर बात करते हैं कि हमने आपके 6 रफाइल गिराए हैं या इस तरह की बात करते हैं, और फिर हम पे फाइन करेंगे वो, और अगर करेंगे तो किस मुंह से करेंगे? नहीं कर सकते ना। You have to have the same standards then. करेंगे, लेकिन करेंगे। This is the double standard that exists. So unfortunately, Might is right. So India has, either you have power, money, or you have the best team in the world that the rest of the international community cannot exist without you. Unfortunately, Pakistan does not have the money. We don't have the power, and we are but still, does that mean that you don't take a stance? You still have to take a stance because it's a matter of principle, regardless of what your position is. Whether it's the political comments or even look, handshakes, I could be wrong. I've read that it has never happened in the history of international cricket where the teams did not, at some level, shake hands with each other at the end. If this is the first time that has ever happened, to me, that's a big deal. That's a very big deal. And it should not go unnoticed or unpunished. Something should be done because you're setting a precedent now. You're setting precedent. और दूसरी चीज ये है कि आप, you can't have your cake and eat it too. आप डिसाइड करो, आपको पाकिस्तान इतना बुरा लगता है, आपको पाकिस्तान से नफरत है, ना खेलो, आप बायकॉट करो, फोरफीट करो। There have been precedents in the past. Abhi in the last couple of months, once you decide to play, you play the Legends World Cup. Abhi in the last couple of months, granted it was not an ICC sanctioned tournament, or maybe it was. Indian players decided they didn't want to play Pakistan.
So they just didn't play. The match was called off. Now, I think Pakistan should have gotten the points, but the organizers are Indian, that's fine. The bottom line is they didn't go through this whole charade of playing and then not shaking hands. You know, you बिल्कुल can't, like you said, you can't have your cake and eat it too. It has to be one or the other. And the Yeah. fact that India was able to do this and get away with it, both this and the comments, they've got away with it, which means Yeah. one set of rules applies to India, the other set of rules apply to Pakistan and the other lower countries, which is wrong. It's inconsistent. It's what you call बिल्कुल situational ethics. We see it in politics all the time. And even if it doesn't make a difference, that doesn't mean you don't call it out. You have to call it out. you have to call call it it out. out Otherwise, they're going to run over you और every time. और दूसरी बात है ये हमारी अपनी वीकनेस भी शो करता है कि हमने जो प्रोटेस्ट किया भी तो हमने रेफरी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया अभी असल हाँ। प्रोटेस्ट तो बनता है इंडिया के वही खिलाफ कि मैं आपने मैं वही तो कह रहा हूँ हाँ भाई आप हाँ यू आर भाई गेटिंग मी रॉन्ग वो तो मैसेंजर है तो असल में मैं बात करो ना बात एग्जैक्टली करो इंडिया के खिलाफ तो आपने अगर ये बात की होती अगर आप सपोजिंग आप जीते होते और आप कहते कि हम पाकिस्तान आर्मी को डेडिकेट करते हैं और हम हाँ राफेल हमने गिराए हैं तो तुम्हारा क्या ख्याल है वो चुप करके बैठे रहते तो वो अब कहते आए ना पाकिस्तान का बॉयकॉट करो तो मैं यही कह दिस रहा इज हूँ व्हाट कि ड्राइव्स मी अप कि पूरा हम इतने हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं वही मैं कह बकवास है रहा ये था कि असली मसले वो इसको सही तरह हैंडल किया ठीक है इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस भाई देश वो ये एपॉलिटिकल होनी चाहिए क्रिकेट और किसी को सब पे ऑलरेडी आईसीसी का है तो कंप्लेन करें और देखें क्या होता है फिर ये कि आज तुम देखो यूएई से खेल रहा था पाकिस्तान उसमें फिर 4-5 इंडियन ओरिजिन के प्लेयर हैं उमान है कैप्टन इंडियन है जो मैं उस दिन बात कह रहा था यहाँ इंडिया पाकिस्तान में ये ड्रामेबाजी चल रही है बाकी हांगकांग से लेके यूएई और ओमान में वो आधे साथ खेल रहे हैं बिल्कुल और हाथ भी मिलाएंगे तो हाथ मिला रहे हैं तो ये ड्रामाबाजी है ना एग्जैक्टली आप तो नहीं ड्रामाबाजी है ड्रामेबाजी की बात नहीं है मतलब दिस इज गोस अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का तो बिल्कुल स्पोर्ट्स में तो चीजें होनी नहीं चाहिए ना बस तो यार बेवकूफी हाँ है नहीं और आप डिसाइड करो आप दिस इज द ऑनरेबल वे नहीं खेलना आप बाइकआउट करो फोरफीट करो एक दफा आप मैदान में आते हो तो मैदान के कुछ जवाबित होते हैं अगर आप I कहते हो think देयर सम थिंग्स मगर तुम लोगों को ये नहीं लगता कि दुनिया बेवकूफ नहीं है ये जो अभी खामोश बैठे हैं आईपीएल की वजह से इन सब पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मगर जो ब्रिटिशर्स हैं या ऑस्ट्रेलियंस हैं या साउथ बिल्कुल उनको नजर बिल्कुल नहीं आ रहा कि नहीं ये वो क्या लोग they वो should लोग say कह रहे हैं something. ये क्या लोग कह रहे बकवास हैं हो रही है They लोग should कह say रहे हैं something. फॉक्स अब वो देखो आपका जो ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स देखो उनके एनालिस्ट वगैरह बाकी ये दुनिया कह रही है है ना अब हाँ हाँ आई तो वही तो हर्ड मैं दिस कह रहा आप हूँ उनके कि न्यूज़ उसके अंदर दिस थिंग इज ओवरशैडोड अगर ये चीज ना होती तो लोग उनके प्लेयर्स की तारीफ करते हैं ना बिल्कुल कि वही जी तो वो मैं शर्मा ने कितना अच्छा खेला है वगैरह हाँ वगैरह अब मेन Look, डिस्कशन यहाँ पे आ गई India outplayed us in every facet या of the game. They were on the high and we were at the lowest low. And what they हाँ did is they made themselves look smaller and एग्जैक्टली actually elevated us in stature. बिल्कुल But the thing is this, it has to be called out because, you know, they say the standard you're willing to walk by is the standard you're willing to accept. If you accept that, then what's going to happen next time and next time and time after that? So, look, I think we'll talk a little bit later अच्छा about Yeah. तो where मेरा do ख्याल we है go from ये here. एपिसोड बिकॉज हमें 10-15 मिनट हमने इस पे लगा लिए हैं व्हाई डोंट वी हाँ. जस्ट हैव एन So एपिसोड ऑन I दिस think we एंड should देन just all say we यस agree that Pakistan should have called out बिल्कुल India and they didn't, right? बिल्कुल बिल्कुल और ओके एक और चीज क्लियर कर दूं कि भाई जब हम बात मैं जनरलाइज नहीं करता कभी भी ना क्रिकेटर्स को ना एज अ नेशन या पूरे मुल्क को अगेन ये पॉलिटिक्स अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू डिस्कस क्योंकि वो इवेंट हुआ है आई एम प्रीटी श्योर ये ऊपर से पीछे से उन्होंने अपने प्लेयर्स को प्रेशराइज किया है क्योंकि यही जो अभी कोहली जब हम पाकिस्तान मेलबर्न में जब कोहली लोग थे तो देर इसीलिए बल्कि आपको याद होगा जब कोहली को जो फायर किया था तो वो पाकिस्तान से हारा था यूएई में और हाथ वाथ मिलाया तो इंडिया में बड़ा शोर हुआ था कि यार बिल्कुल कोहली बिल्कुल हाथ क्यों मिला रहा है तो इट्स नॉट कि हम लोग जनरलाइज बात कर रहे हैं मगर नहीं ये कि नहीं दिस इज अनएक्सेप्टेबल और यार प्लेयर शायद कोहली हो तो शायद वो लेता स्टैंड कि भाई इसको पॉलिटिक्स को अलग रखो स्पोर्ट्स से तो हाँ दिस इज जस्ट ये अनफॉर्चुनेट यंग प्लेयर्स हैं वो आपके सूर्या कुमार की आपकी बॉडी लैंग्वेज से उसकी शक्ल से पता चल रहा था कि इट्स अ रिहर्स थिंग उसके डायलॉग्स रिहर्स लग रहे थे Yeah, and एग्जैक्टली their coach. वी And वांट his टू coach. डेडिकेट वाज दिस टू नॉट कंफर्टेबल और वो हंसी आ रही थी उसको कहते हंसी हुए आ रही थी वो प्री प्लान था वो बिल्कुल अटक रहा था बिल्कुल तो दिस इज फ्रॉम वो दिस इज ऑल पॉलिटिकल Yeah, अच्छा no, and it also which comes is from the coach. unfortunate Jo Manhus wo hai, kya naam hai, Gautam Gambhir. I mean, you know, वो that भी guy has पॉलिटिकल है said हाँ very हाँ florid anti-Pakistan things throughout, and या it's just वो तो unbecoming of. पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है आई थिंक उनकी Yeah, किसी yeah. या Anyways, सो chalo. एनीवे चलें ये एपिसोड हम डेडिकेट करना चाहते हैं इस कंट्रोवर्सी के लिए और फिर अब नेक्स्ट एपिसोड में अभी या हम बात करते हैं आपके साथ द अपकमिंग सुपर 4 इसके साथ ही इस एपिसोड के लिए अल्लाह हाफिज